बातिल के खिलाफ निकले थे। हक को बातिल का मार्का था, जुल्म था, तशद्दुद था, दीन का हुलिया बिगाड़ दिया गया था, दीन को तब्दील किया जा रहा था, शरीयत को तब्दील किया जा रहा था। हर बंदा यही सुर अलाप रहा है। मैं आपको खुदा का वास्ता देकर एक बात पूछना चाहता हूं। मेरे मुखातब सिर्फ अहले सुन्नत हैं, मेरे मुखातब सिर्फ अहले सुन्नत हैं। कोई मेरा मुखातब नहीं है अहले सुन्नत के अलावा। यहां हर तबके के लोग होंगे, देवबंदी भी होंगे, बरेलवी भी होंगे, अहले हदीस भी आए होंगे। सब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, बुजुर्ग हैं हमारे। मैं हाथ बांध कर आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी धाड़ नहीं करनी, अमानत और दयानत से एक बात कहनी है। अगर सामने कुफर होता, बातिल होता, शरीयत बिगड़ गई होती, निजाम इस्लाम तब्दील कर दिया गया होता, शरीयत की कदरें बदल दी गई होती, तो हजरत हुसैन अकेले निकलते या बाकी सहाबा भी निकलते? खुदा के लिए बोलो, निकला फिर कोई? 200 सहाबा जिंदा थे और मामूली सहाबी नहीं थे। नाम लूं? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जाफर। हजरत जाफर तैयार के बेटे हैं, हजरत हुसैन के चचाजाद भाई हैं और हजरत हुसैन के बहनोई हैं। अब्दुल्ला इब्ने जाफर, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, अबू वाकिद लैसी, अबू सईद खुदरी, नोमान इब्ने बशीर। जो तुम में से तारीख जानता है बोलो, इब्ने जियाद से पहले कूफे का गवर्नर कौन था? बोलो कौन था गवर्नर? नोमान इब्ने, कौन था वो? साहबी नहीं था। किसका गवर्नर बना था वो? हुकूमत किसकी थी? इक्तिदार किसके पास था? यजीद से ओहदा लिया। तुम गालियां निकालते हो, उन्होंने यजीद से ओहदा लिया। कोई अगर वाकई बात इस तरह होती जिस तरह तुम कह रहे हो, तो सहाबा तो चुप करने वाले नहीं थे, नहीं थे चुप करने वाले। वो तो बातिल के खिलाफ अड़ने वाले थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पे खुतबा देते हुए कहा, जुमे का दिन है, अगर मैं कोई ऐसी बात कहूं जो तुमने नबी पाक से न सुनी हो और उनके खिलाफ मैं बात कहूं, मानोगे? कौन कह रहा है? मामूली आदमी। कैसर और किसरा उसका नाम सुन के कांप जाती हैं। गालियां निकालनी बड़ी आसान होती है, ये कहना बड़ा आसान होता है। उमर भी कभी वफा की थी? तुम तो यार इशारे भी नहीं समझते, वो लोग इशारे बड़े समझते। उनका जब आलिम कहता है ना उमर भी कभी वफा की थी, उमर उमर यानी जिंदगी, और इशारा किस तरफ हो रहा है? उमर भी कभी वफा की थी। ये तुमने कहा भी उमर ने भी कभी वफा की है, तुम क्या जानो? उमर को तुम क्या जानो? अल्लामा सुयूती ने 22 मकाम कुरान के नकल किए। जुमला पसंद आ जाए, आप सबको हजरत उमर से मोहब्बत है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो फिर उमर के लिए जुमला बोलूंगा, सुभान अल्लाह कहोगे? इस तरह कहो कि मजा आ जाए, आखिर बंदे तक की आवाज आनी चाहिए। 22 मकाम ऐसे हैं, हजरत उमर ने मेरे नबी को मशवरा दिया, बावजूद नबी पाक ने पसंद न किया। अल्लाह ने कहा जिब्रील जाओ, जाके मेरे नबी को सलाम कहना और सलाम के बाद कहना
जो उमर ने फर्श पे कहा है तेरे रब ने अरश पे मान लिया है। और मेरा नबी कहता है उमर तू तो अल्लाह दी ज़बान है। ये अभी कारी अहमद अली साहब की मैं बात सुन रहा था, वे उमर जिस गली तू गुजर जाए, नबी, ये नबी पाक का फरमान। मैं कह रहा हूं उमर जिस गली से तू गुजर रहा हो, हुण मस्जिद नबवी बड़ी तोसी हो गई है। मैं पहली मरतबा हज पे गया था ना, तो वो जो बाब मजीदी है और उसके साथ बाब उमर है, ये बाब उमर है, ये बाब मजीदी है। इस तरफ हमारा मकान था, बाब उमर। अब तो बहुत तोसी हो गई, लेकिन वो बाब अब भी मौजूद है, बाब उमर, बाब मजीदी। तो मैं हमेशा बाब उमर से दाखिल होता। एक मखसूस मुल्क के हाजी जो इस तरफ रहते थे इधर, वो जब आते ना उस दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे, उथू गुजर के ना बाब मजीदी से दाखिल होते। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, तुहाडे कलाम ते यकीन ते पहले सी, लेकिन अज हक्कुल यकीन हो गया बे जिथे उमर दा नाम लिखे होवे वहां से भी नहीं दाखिल होते। उमर का दबदबा, मैं ऐसी बात कहूं जो तुमने नबी पाक से ना सुनी हो, मानोगे? सन्नाटा छा गया। पिछली सफों से गरीब सहाबी खड़ा हुआ। गुर्बत का ये आलम है कि उसके पास नियाम नहीं है तलवार डालने के लिए, खजूर के तनों में तलवार लपेटी हुई है। उसने तलवार निकाली, उसकी धार पे उंगली रखी और कहा अमीरुल मोमिनीन, ये तलवार बद्र ओहद में काफरों के सर पर जलजला बन के थड़कती रही थी। अगर तूने मेरे नबी के खिलाफ कोई बात कही, इस तलवार से तेरी गर्दन भी कलम करके रख दूंगा। ऐसे लोग थे, मुफाहमत करने वाले लोग थे, बातिल के खिलाफ चुप करने वाले लोग थे। हजरत उमर कहते हैं सुनो मानो। एक साहबी खड़े हुए, उसने कहा नहीं सुनते, नहीं मानते। क्यों नहीं सुनते? कि ये जो कुर्ता आपने पहन रखा है, ये कपड़ा हमें भी मिला, साडा कुर्ता तो नहीं बने, आपका कैसे बन गया? हजरत उमर का नया भेजा, उथे जाके रेट कर, अदालत में जा ना, एहतिसाब हो रहा है। कौन कर रहा है? अवाम कर रहा, रियाया कर रही। आपका कुर्ता कैसे बन गया? फरमाया मेरा बेटा अब्दुल्ला है कि है। फरमाया बेटा जवाब दो। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कुर्ता बनता तो नहीं था, मैंने अपने हिस्से का कपड़ा बाबा को दे दिया, बाबा का कुर्ता बन गया। वो साहबी खड़े होकर कहता है कहो, सुनेंगे भी सही, मानेंगे भी सही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं अक्सर कहा करता हूँ, फिर मैंने कहा ना कि आप इशारे समझने वाले लोगों में से नहीं हैं, और मैं थोड़ा जा वखरे टाइप का खतीब हाँ। अमीर शरीयत ने कहा था सब सहाबा मेरे नबी के मुरीद थे, उमर मुराद था। फिर किसी ने कहा सब सहाबा तालिब थे, उमर मतलूब था। एक जुमला मैं भी कहा करता, जो पसंद आ जाए तो कहना बंदयाल भी अच्छा जुमला कह गया है, सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब थे, उमर महबूब था।
मजा तो तब है जब अगला जुमला समझोगे। सारे सहाबा मुहिब थे, आशिक थे। उमर मेरे नबी का महबूब है। कदी कदी महबूब इहो जिहियां गल्लां कर लेंदा जेड़ियां गल्लां महबूब तू सिवा कोई नहीं कर सकता। महबूब को नाज होता है, वो मुहिब से बात कर लेता है। तभी तो एक जनाजे पर उमर ने ही आगे बढ़ के मेरे नबी के दामन को पकड़ लिया था। किसका जनाजा पढ़ा रहे हो? सारे सहाबा मेरे नबी के मुहिब थे और उमर क्या था? मेरे नबी का महबूब। बोलो, दिल पर हाथ रख के बोलो, सच्ची बात बोलो। कूलू कौलन सदीदा, हमेशा सच्ची बात कहो। मेरी धड़ नहीं करनी, सच्ची बात कहनी है। आगे कुफर होता, बातिल होता, दीन बदल रहा होता, शरीयत तब्दील हो रही होती, तो हजरत हुसैन अकेले निकलते या बाकी सहाबा भी निकलते? फिर कोई निकला? आप में से जो तारीख जानने वाले लोग हैं वो मेरी बात की तायीद करें। सिर्फ निकले नहीं, रोका। हजरत हुसैन को नहीं रोका। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने रोका। क्या लगते हैं नबी पाक के अब्दुल्लाह इब्न अब्बास? पितरेर, चचाजाद भाई। हजरत हुसैन के क्या लगे? नाना भी दादा भी। हजरत अली के भी तो चचाजाद भाई हैं। दादा भी लगे, नाना भी लगे। रोका, नहीं जाना। इन्होंने आपके बाप के साथ क्या सलूक किया? इन्होंने आपके बड़े भाई से क्या सलूक किया? ये गद्दार हैं, कूफी बेवफा लोग हैं, इनके चक्कर में ना आइए। हजरत हुसैन नहीं माने, हजरत हुसैन नहीं माने। इब्ने अब्बास के जुमले सुनो जरा, आपने मेरी तरफ तवज्जो रखनी है। इब्ने अब्बास के जुमले सुनो। इब्ने अब्बास ने कहा, हुसैन अगर मुझे यकीन होता ना कि तुम मेरे कहने पे रुक जाओगे तो मैं तुम्हारी दाढ़ी और सर के बाल पकड़ के भी तुम्हें रोक, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात को नहीं मान। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने रोका, अबू सईद खुदरी ने रोका, मोहम्मद इब्ने हनफिया ने रोका। मोहम्मद इब्ने हनफिया जरा ज़हन में आ रहा है कौन नहीं आ रहा? ये कौन है? किसका भाई है ये? हजरत हुसैन का भाई नहीं है ये? इन्होंने रोका। हजरत हुसैन ने सिर्फ इन्हें कहा कि भाई मेरे साथ चलो, मेरे दूसरे भाई साथ आ रहे हैं, तुम भी साथ चलो। उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। हजरत हुसैन ने कहा खुद नहीं आते हो, बेटों को भेज दो, मेरे भतीजों को भेज दो। मुहम्मद इब्ने हनफिया ने कहा जेड़ी गल मैं अपने वास्ते पसंद नहीं करता वो गल मैं पुत्रों वास्ते भी पसंद। इनकार किया उन्होंने। अबू सईद खुदरी ने रोका, अबू वाकिद लैसी ने रोका, एक एक सहाबी ने रोका। सहाबा को निकलना चाहिए था, बजाय निकलने के सहाबा ने हजरत हुसैन को क्या किया? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा चलो एक और बात बताओ। जितने लोग अहले इल्म हो, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किसी सहाबी से यह कहा कि वो जालिम है, कातिल है, बेईमान है, शराबी है, दीन का हुलिया उसने बिगाड़ दिया है, मैं जा रहा हूं तुसा मेरे नाल रलो? बोलो, कहा किसी को? दावत दी किसी को?
नहीं किसी को दावत दी,